श्री राम जय राम। प्रेम से बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। सुनिए, नवमी तिथि थी, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भई अनुकूल, और उसको विस्तृत रूप से आगे किया। कौन सी तिथि थी? नवमी। आपको मालूम है नवमी तिथि रिक्ता होती है। हम लोग शादी ब्याह कोई मांगलिक कार्य नवमी को और चौथ को और चतुर्दशी को नहीं करते। क्यों पंडित जी? ज्योतिष है, रिक्ता तिथि भगवान ने चुना। क्यों? जो रिक्त होगा, खाली होगा, वहीं तो आएंगे। जहां जहां राम तह काम नहीं, हरि मन ते सकल वासना भागी, अब केवल राम चरण लव लागी। राम वहां आते हैं जिनके हृदय दंभ नहीं माया। वाल्मीकि ने कहा वो आपके लिए घर बहुत अच्छा है। श्री राम जय राम। तुमने ताली क्यों बजाई? हमने इसलिए बजाई कि सावधान, कल से 2:30 बजे के बाद कोई भी आगे नहीं आएगा बैठने के लिए, चाहे भार्गव फैमिली हो या कोई भी हो। श्री राम जय राम। 2 बजे 2:30 बजे के बीच में आप यहाँ आएंगे, मुझे स्थिर रहने दीजिए, मैं कथा अच्छा सुनाऊंगा। श्री राम जय राम। बच्चा खिलाने का शौक भी मुझे भी है, लेकिन खिलाने की जगह पर इधर नहीं। श्री राम जय राम। जय जय राम। 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 एक बात और काम की बता दूं। नौ का अंक पूर्णांक होता है। गिनती कितनी अक्षर? केवल 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद 10 आ जाएगा। 0 हटाओ तो फिर 1। जहां से पहले शुरू होता वहीं से। अंक केवल 9 ही होते हैं। और 8 तक के जितने भी अंक हैं, घटई बढ़ई विरहीन दुखदाई, घटते बढ़ते हैं। वृद्धि कर्म, क्षति भी होती है, वृद्धि भी होती है। जैसे 1 और 1, अब इस वक्त मुझे आपकी मदद चाहिए। 1 और 1 खत्म, वृद्धि क्रम में है। 2 और 2 वृद्धि क्रम में। 4 हो गए, लेकिन 2 तो खत्म। 3 और 3 डबल हो गया, 6। 3 दूना 6, लेकिन 3 गायब। 4 और 4 8 वृद्धि क्रम में है, लेकिन 4 खत्म। अब 5 और 5 क्षति हो रही है। 10 हुआ, 0 हटाओ तो फिर 1। 6 और 6 था, 3 हो गया, 12 मतलब 1 + 2। और 7 और 7 जोर से बोलो। 4 और 1 2 का नुकसान हुआ। 8 और 8 16। 1 + 7 1 + 6 7 हो गया। 8 और 8 16 का 7 बना। और 9 और 9 18। 8 और 1 9 दूना 18। हाँ, 9 3 27। 7 और 2 9 चौके। तुम भी मेरी तरह हो क्या? फटाफट मदद करो, मेरा मैथ ठीक नहीं है। आप बताइए। 9 चौके 36।
6 और 3 9 और 9 बचे 45 5 और 4 9 आगे क्या है 9 सते 63 6 और 3 9 अठे 72 7 और 2 9 नवा 8 और 1 9 दहाई 0 हटाओ। भगवान ने ऐसा लिया। हम लोगों के माला में 108 दाना क्यों? 0 तो काउंटलेस होता है, 8 और 1 9 ब्रह्मांक है। बड़े बड़े महापुरुषों की उपाधि दी जाती है 1,108 और 1 कई महात्मा लोग होते हैं जिनका 1008 मूल 108 ही है। अब अपनी मर्जी से जितना 0 ठूसना है ठूस लो, पर वो सारे 0/0 होंगे। 108 ही उपाधि होती है, 108 ही माला होता है दाना। अब 1008 1,08,000 हम लोगों ने 1,000 को नहीं घुसने दिया। हमारे अखाड़े ने, हमारे समाज ने हमको 108 बोला दिया। और जब वरिष्ठ महामलेश्वर बने तो अनंत श्री विभूषित, काउंटिंग खत्म, अनंत श्री विभूषित 108 और 102 नहीं। तो ब्रह्मांक है नवमी, इसलिए प्रभु श्री राम ने अपने आगमन का ये तिथि चुना। नवमी तिथि मधुमास, महीना कौन सा था? चैत का महीना। चैत्र के महीना को मधु मास कहते हैं। मधु कहते हैं हनी को, और हनी का मतलब शहद, मधु। मेरे अनुभव की बात है, आप भी अनुभव कर लीजिएगा। ये जो चैत का महीना है ना, ये जितने भी हमारे गेहूं इत्यादि, ये सब रस से परिपक्व होकर पकने की तरफ निकलते हैं। और ये जो फलों का राजा है, जितने भी दुनिया में फल है उनमें सबसे रसीला और राजा कौन सा फल है? आम। बेचारा है तो खास, लेकिन इसका नाम आम है, जिसका पत्ता भी काम का, लकड़ी भी काम का, और आम भी काम का, आम का छिलका भी काम का, और आम के गुठली का वो भी काम का। इतना औषधि पूर्ण है ये, खूब पका हुआ हो फल, और उसको आप उसके छिलका के साथ खा जाइए, ट्राई कीजिएगा। ये सब अनुभव युक्त बातें हैं। और वो छिलका भी चबा जाओ, पेट साफ। हम लोग जब बचपन में आम खा करके फेंक देते थे छानी पर, छत पर, और चतुर्मासा में काला हो जाता था, फिर उसको तोड़ करके उसका चूर्ण बना के रख लो, कोई भी बीमारी हो पेट में साफ करके देखना। और उसको मधु क्यों कहा गया? जब मोजर लगता है ना फूल आम का, तो उसमें से पत्ता, मोजर के फूल में से शहद टपकता है। अब दुनिया में देखो ना, कोई ऐसा फल है कि एक बार मुंह में डाल दो फिर निकाल के खाओ? सेव डाल दीजिए पूरा, फिर निकाल के खाओ, कोई ऐसा ही होगा तो खाएगा दरिद्र, नहीं तो मुंह में से निकला वो कोई। लेकिन वारे आम, क्या बात है, पहले चूसते रहे, उसके बाद छिलका हाथ में, फिर गुठली का अखंड पाठ है। इतने गुठली को चूसते किसी भी कॉर्नर से बाकी न रहे। फिर वो जो छिलका होता है उसको आधा से ज्यादा मुंह में, और फिर धीरे धीरे इतना लाड़ प्यार केवल एक ही फल को मिला है, उसका नाम है आम। और इसमें से शहद टपकता है जब मोजर लगता है। हम लोग, हमारा जहाँ घर था ना पैतृक, तो लड़कई में हम लोग जाते थे बगीचा में घूमने, तो पत्ते पर टपकता है
अगर आपके पास कहीं भी फार्म हो तो देख लेना, नहीं तो भार्गव फार्म में आम के पेड़ है, आके यहाँ देख लेना। लेकिन देख लोगे तो पेड़ ही गायब हो जाएगा, इतने दिखने वाले हो जाएंगे। जहां आपको आम मिले वहां करिए। आम के पत्ते पर टपकता है शहद, और हमने हजारों हजारों बार चाटा है, वो मीठा लगता है। आप भी चाट के देख लेना, गलत नहीं होगी बात। तो मधु टपकता है, इसलिए चैत को मधुमास कहा गया है। मधुमास पुनीता, क्या प्रभु का चयन है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, और शुक्ल पक्ष चांदनी रात अच्छी होती है कि अंधेरिया? आजकल उजेला चल रहा है कि अंधेरा? नहीं, चांदनी रात है। पंडित बता दो क्या? चांदनी कब से लगी? 2 दिन। वो जो मैंने पिछली बार बोला था ना कि शनिवार है, शुक्ल पक्ष है और त्रयोदशी है, मुझे पता ही नहीं था, और मैंने कृष्ण पक्ष को शुक्ल पक्ष का ही दिया। दरअसल जैसी चश्मा हो ना वैसे ही नजारे होते हैं। हमको हमेशा शुक्ल पक्ष नजर आता है, उजीली रात। तो चांदनी रात अच्छी होती है कि अंधेरिया रात? जोर से बोलो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, और वो 2 जातियां हैं। एक तो है उल्लू और एक चोर। इसमें लिखा है चोर ही चांदनी रात न भावा। चोर को अच्छा में लिखा है। श्री राम जय राम।